वाई डू वी फॉल इल। आज का टॉपिक है हमारा कि हम बीमार क्यों होते हैं। इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो किसी भी इंडिविजुअल की जो वेलनेस है वो उसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है। सो अकॉर्डिंग टू WHO, health is defined as the state of physical, mental, social and emotional well-being. It is the state where the body function in the best manner possible. कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी हेल्थ जो है सिर्फ हमारी फिजिकल या बायोलॉजिकल वेलनेस पे डिपेंड नहीं होती। फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली वेल-बीइंग इज़ कॉल्ड हेल्थ। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं विच प्रोमोट्स फिजिकल हेल्थ, जैसे कि बैलेंस डाइट, क्लीन सराउंडिंग, इम्यूनाइजेशन ऑफ द सेल्फ, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी, साउंड स्लीप। तो एक हैप्पी सोशल इन्वायरमेंट एंड गुड इकोनॉमिक कंडीशन, हेल्दी रिलेशनशिप प्रमोट्स सोशल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक हैबिट्स, साउंड स्लीप, टेंशन फ्री एटमोसफियर, एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए सो दैट वी कैन स्टे हेल्दी। एंड सेकेंड टर्म इज डिजीज़। सो एज डिफाइंड बाय द WHO, disease is the state where the body does not function in an optimum manner, physically, mentally, socially and emotionally. अब ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एनीथिंग दैट विल प्रिवेंट दी सेल्स एंड टिश्यू फ्रॉम फंक्शनिंग प्रॉपरली विल लीड टू द बॉडी नॉट वर्किंग इन द बेस्ट मैनर। अगर हमारी बॉडी में हम किसी तरीके से, चाहे हम फिजिकली फिट ना हो, मेंटली स्ट्रेस में हो, सोशली या इमोशनली, तो हमारी बॉडी बेस्ट मैनर में वर्क नहीं करेगी। इसको WHO डिज़ीज़ मानता है। अब डिज़ीज़ के प्रमोटिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं? इम्बैलेंस डाइट, पुअर सैनिटेशन, पुअर हाइजीन, अनक्लीन हैबिट्स, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनहैप्पी सोशल एनवायरनमेंट, लैक ऑफ स्लीप। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती हैं। जैसे कि अब लाइफस्टाइल, अब देखो 4 फैक्टर्स हैं: लाइफस्टाइल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। सबसे पहले लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि स्लीप, हम सही से प्रॉपरली हम स्लीप नहीं हमारी पूरी हो पाती, ओवर वर्क है बहुत ज़्यादा, पुअर डाइट ले रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रखा है एकदम। सोशल में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल वरीज है, पर्सनल रिलेशनशिप हैं। साइकोलॉजिकल में डिप्रेशन, लोनलीनेस, आइसोलेशन, एंजाइटी। और फिजिकल में जैसे हमारी बॉडी में किसी तरीके कोई पेन हो, एनीमिया हो, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी हो। तो दीज आर दी फैक्टर्स विच आर प्रमोटिंग डिजीज़। डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, बहुत फ़र्क है। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी हैं। तो हेल्दी का मतलब मैंने पहले ही बताया कि इट इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जबकि डिजीज़ फ्री का मतलब होता है द स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज़। अच्छा, हेल्दी होना बहुत सारे इंडिविजुअल, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जबकि डिजीज़ फ्री होना ये एक इट ओनली रेफर्स टू द इंडिविजुअल। द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ, द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, ये डिजीज़ फ्री का। साइन क्या होते हैं? अब जैसे कि आपने सुना होगा कि ये साइन शो हो रहे हैं, ये सिम्टम शो हो रहे हैं। तो साइन इज़ समथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व एक्सटर्नली। जैसे किसी के बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसको पसीना आ रहा है, तो उसको कलर चेंज हो रहा है, उसको नोजिया हो रहा है, हार्ट रेट उसका हाई हो रहा है। तो दीज आर दी साइंस दैट वी कैन ईजिली ऑब्जर्व। तो सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ आर द इंडिकेशन दैट ऑल इज़ नॉट वेल विद द बॉडी।
द फीलिंग ऑफ समथिंग बीइंग रॉन्ग, चाहे हमारी बॉडी एक हो रहा हो, लॉस ऑफ एपेटाइट, mild fever, weakness, dizziness. So these are the common to many diseases. They do not indicate which type of disease it is. It's only indicate that there may be a disease. अब किसी भी डिजीज़ को होने के कई तरह के साइन हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल persistent cough, blood in the spectrum, pain in the chest are the sign of pulmonary tuberculosis. Jaundice, dark urine, low-grade fever, extreme weakness are the sign of hepatitis A. डॉक्टर कन्फर्म्स अ पर्टिकुलर डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ द डिजीज़. पहली चीज़, अब डॉक्टर सिर्फ साइन देख के कन्फर्म नहीं करता कि ये प्रॉब्लम है. देन दे कंडक्ट टेस्ट. डिजीज़ेस दो प्रकार की होती हैं, एक एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़. एक्यूट डिजीज़ेस वो डिजीज़ होती हैं विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जबकि क्रॉनिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं विच लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक्यूट डिजीज़ जो होती हैं इट डज़ नॉट हैव इनफ टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ. जैसे कॉमन कोल्ड है, वो हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ जो होती हैं वो लॉन्ग लास्ट और लॉन्ग टाइम के लिए रहती हैं, एंड दे एडवर्सली अफेक्ट मोर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी. फॉर एग्जांपल, जैसे अस्थमा की किसी को प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की किसी को प्रॉब्लम है. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्रॉनिक डिजीज़. अब एक्यूट डिजीज़ दो तरह की होती है, कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजीली चली जाए, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है. जबकि नॉन कम्युनिकेबल में पॉइजनिंग है, ट्रॉमा है, तो ये कम्युनिकेट नहीं होती. क्रॉनिक डिजीज़ भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि ईजीली कम्युनिकेबल हैं, जैसे कि एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, साइफिल्स है. जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़.